देखो भाई, आपको थ्योरम नंबर 1 पे आ रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 11 थ्योरम नंबर 1। चलो भाई जल्दी से देखो लिखा हुआ है क्या है, फटाफट से बताओ। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होता है पहले तो ये समझ लो। एक सेगमेंट है, उसके ऊपर एक लाइन आपने ड्रॉ की, ये लाइन इस पे 90 भी बनाएगी और ये इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का मतलब होता है दोनों साइड इक्वल लेंथ होगी। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या होगी, x होगी। तो कोई भी पॉइंट अगर राइट बाइसेक्टर किसी लाइन सेगमेंट पे ड्रॉप करेगा तो वो एंड पॉइंट से बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। अब CD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB इंटरसेक्टिंग एट O, P इज एनी पॉइंट ऑन CD। हमने इस थ्योरम में ये प्रूव करना है कि अगर कोई राइट बाइसेक्टर किसी साइड पे ड्रॉप होता है तो उसके दोनों तरफ की लेंथ बराबर होगी। ये बात समझ में आई भाई सबको। कोई भी राइट बाइसेक्टर किसी भी सेगमेंट पे ड्रॉप होगा तो उसके दोनों साइड की लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब देखो बेटा इधर यही चीज यहाँ पे दोबारा से इधर आ जाओ। ये राइट बाइसेक्टर तुमने ड्रॉप किया, बताओ कौन सी लेंथ किसके बराबर होगी, जल्दी से बताओ। तो आपने जब वो कहता है अगर राइट बाइसेक्टर दरमियान से चला जाए ना तो ये दोनों लेंथ जो है ना ये आपस में बराबर हो जाती है। देखो मतलब कहने का ये है उसका, देखो इधर पीछे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, AP और BP बराबर हैं और P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पर, इसका डिस्टेंस A से और B से बराबर होगा अगर राइट बाइसेक्टर दरमियान से चला जाता है। सही है। तो बेटा अब देखो यहां पर तुमने अगेन दो ट्राइंगल बना लिए। सही है। अच्छा ये वाला पॉइंट O है भाई, ठीक है। हाँ भाई कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं तुम लोगों को, जल्दी से बताओ देख के मुझे। दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे? हाँ भाई दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। एक ऐसे नजर आ रहा होगा PO और A, और एक ट्राइंगल तुम्हें ऐसे नजर आ रहा होगा PO और B। बोलो यार ऐसे ही है, ऐसे ही है, दोनों नजर आ रहे हैं आप लोगों को। तो दोनों नजर आने का मतलब क्या है हमारे पास, दोनों नजर आने का मतलब ये है कि AO और OB बराबर हैं। कैसे बराबर हुए सर, कंस्ट्रक्शन की थी हमने। क्या कंस्ट्रक्ट किया था, दरमियान से एक लाइन खींच दी तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर हो गया। ये पहला पॉइंट सबको क्लियर भाई, कंस्ट्रक्शन वाली बात सबको क्लियर, जल्दी से बताओ सारे। हाँ भाई ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर हैं। अच्छा उसके बाद मुझे ये बता दो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। अब एंगल 1 कहाँ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल 2। क्या ये दोनों बराबर हैं भाई? आप लोगों से मेरा सवाल है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं या नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। अलिजबा, आयजा, राहिमा, और कैसे बराबर हैं? क्योंकि दोनों ही 90 बना रहे हैं। एंगल 1 भी 90 बना रहे हैं, एंगल 2 भी 90 बना रहे हैं। सही है। अच्छा PO और PO मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी बराबर है, हाँ ना। क्यों? क्योंकि भाई दोनों एक ही लेंथ है, दोनों को एक ही ट्राइंगल से अलग किया है। सही है। अब बात करते हैं दो ट्राइंगल की, ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल BOP। ये तो प्रूव हो गया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। क्या मतलब सर, हमने क्या प्रूव कर दिया, दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बराबर। क्लियर? हाँ भाई समझ आया सबको कि हमने क्या प्रूव किया? हमने ये प्रूव कर दिया कि दो साइड और एक एंगल दोनों ट्राइंगल के बराबर हैं भैया। तो अगर ये बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सारी बातें सही हो जाएंगी। सही है। हाँ भाई जल्दी से बताओ, शाबाश फटाफट। ये बात सबको क्लियर हुई? वही पिछला वाला जुमला दोबारा चल गया, समझ आया सबको? हमने कहा हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दो ट्राइंगल अलग अलग हो गए, यहाँ पे एंगल 1 बन गया, यहाँ पे एंगल 2 बन गया। हमने पहले उसको इस बात पे राजी किया कि देखो भाई ये दोनों लेंथ बराबर है। आपने कहा बिल्कुल बराबर है सर। फिर हमने कहा ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी बराबर है। आपने कहा बिल्कुल सही है सर। उसके बाद हमने कहा ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। आपने कहा बिल्कुल सही है सर। कितनी चीज़ें बराबर हो गई सर? दो साइड बराबर हो गए, एक एंगल बराबर हो गए। तो हम तो कह रहे हैं ना कि जब भी दो साइड और एक एंगल बराबर हो जाएं इसका मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब जो बचा हुआ था वो भी बराबर हो गया, मतलब जो PA और PB है वो भी आपस में बराबर हो गया। क्लियर है भाई? ये देखो ये लिखा हुआ है ना, सिमिलरली
any other point on CD is equidistant A and B, every point on the right side is equidistant from its end point by above process. भाई